एक सवाल, क्या पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है? और अगर जवाब हाँ में है तो आखिर ये है क्या? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पूरी कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है एक खबर से। खबर यह है कि चीन, मैक्सिको और कनाडा के उत्पादों पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाया है। यह मंगलवार यानी कि 4 मार्च से लागू भी हो गया है। अब माना जा रहा है कि इसी के साथ दुनिया में टैरिफ वॉर की भी शुरुआत हो गई है। पहले इसी सवाल पर आते हैं, टैरिफ वॉर होता क्या है? आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो टैरिफ आयात यानी कि इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स है। आमतौर पर खरीदार जिस कीमत पर विदेशी विक्रेता से सामान खरीदता है, उस कीमत का एक तय प्रतिशत टैरिफ वसूला जाता है। अमेरिका में कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट्स पूरे देश में 328 बंदरगाहों पर टैरिफ इकट्ठा करते हैं। अमेरिका में उत्पादों के हिसाब से टैरिफ दरें अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए पैसेंजर कारों पर यह 2.5% है, तो गोल्फ शूज पर 6% है। सभी देशों से आने वाले सामान पर यह अलग अलग होती है। खासकर उन देशों के लिए टैरिफ दरें कम हो सकती हैं जिनके साथ अमेरिका का व्यापार समझौता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाए जाने से पहले अमेरिका और इन देशों के बीच ज्यादातर उत्पादों का व्यापार टैरिफ से मुक्त हुआ करता था। इसकी वजह थी कि अमेरिका का मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौता था। अब अर्थशास्त्री टैरिफ को सही कदम नहीं बता रहे। उनका मानना है कि राजस्व बढ़ाने के लिए सरकारों द्वारा अपनाया जाने वाला गलत तरीका है। इस बात को लेकर भी काफी भ्रम है कि वास्तव में टैरिफ कौन चुकाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के समर्थक हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि टैरिफ का भुगतान दूसरे देश करते हैं, मगर असल बात तो यह है कि टैरिफ का बोझ सीधा ग्राहकों पर पड़ता है। अमेरिका के लिहाज से बात करें तो वास्तव में आयात कर यानी कि अमेरिका की कंपनियां टैरिफ का भुगतान करती हैं। ये कंपनियां सामान्य तौर पर इस बढ़ी हुई लागत का बोझ कीमतें बढ़ाकर ग्राहकों पर डालती हैं। इसीलिए अर्थशास्त्री कहते हैं कि टैरिफ का बिल आखिरकार उपभोक्ता ही चुकाते हैं। जिस देश के उत्पादों पर टैरिफ लगता है, उसके उत्पाद महंगे हो जाते हैं और उसको विदेश में बेचना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस देश को भी व्यापार मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस देश की कंपनियों को टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए कीमतों में कटौती करनी पड़ सकती है और कम मुनाफे के साथ समझौता करना पड़ सकता है। इस तरह से वो अमेरिका में अपनी बाजारी हिस्सेदारी बनाए रखने की कोशिश कर सकता है। टैरिफ लगने से आयातित उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। इसके जरिए उन देशों को दंडित भी किया जा सकता है जो अपने निर्यातकों को सब्सिडी देते हैं। इससे निर्यातक अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत में बेच पाते हैं। इसे व्यापार का अनुचित तरीका माना जाता है। जैसे चीन अपने निर्यातकों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं देता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के उत्पादों की कीमत कम रहती है। ऐसे में दूसरे देशों के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो इस बात की काफ़ी संभावना रहती है कि दूसरा देश भी जवाब में टैरिफ लगा दे। उदाहरण के लिए ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया, तो यूरोपीय संघ ने भी जवाब में बर्बन विस्की से लेकर हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पर तक टैरिफ लगा दिया। इसी तरह से चीन ने भी ट्रंप के ट्रेड वॉर के जवाब में सोयाबीन और सुअर के मांस समेत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाकर जवाब दिया है। चीन ने जवाबी टैरिफ काफी सोच समझकर लगाए हैं, जिससे ट्रंप के समर्थकों को नुकसान हो। अब शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर ये टैरिफ या ट्रेड वॉर होता क्या है और कैसे काम करता है। फिर भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।